अच्छा स्टूडेंट्स, मोल जो है ये आप लोगों ने, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने स्कूल में फार्मूला मेथड से किया है, रेशो मेथड से किया है, तो हम मतलब दोनों मेथड यूज करेंगे। रेशो भी आपको सिखा दूंगा और जो फार्मूला मेथड है वो भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है बेटा? अरे यासिर, ये मोल तो एक प्रैक्टिस है भाई। मोल पे आप पूरा साल भी लगा सकते हैं और मोल आप 2 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपने करनी है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको प्रैक्टिस ज्यादा करवाऊं इसकी। ठीक है, और इसको जल्दी खत्म करें। तो मे भी 1 वीक लग जाए, मे बी 4 दिन में हो सकता है, वैसे 4 दिन में भी हो सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, लिखते हैं जी हम मोल, जो हमारा टॉपिक है आज का। अच्छा, मोल जो है बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको डील करेंगे जिस तरीके से आप डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट यूनिट्स को यूज करते हैं। देखो बच्चों, जिस तरह आप कहते हो ना डेली लाइफ के अंदर 1 डजन, 1 डजन बोलते हो ना आप कहते हो 1 डजन एग, मतलब इसका मतलब है 12 एग्स। ठीक है, इस तरह हम कहते हैं जी 1 डजन ऑरेंजेस, इसका मतलब है जी आप कहते हैं जी 12। है ना? जिस तरह आप एक नंबर को बताने के लिए बेटा डजन यूज कर रहे हो, इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर एटम्स की तादाद, एटम्स का नंबर बताने के लिए तो हम डजन यूज नहीं करते ना बेटा, डजन एटम तो हम यूज नहीं करेंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर हम जो टर्म यूज करते हैं वो है मोल। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 टाइम्स, ये भाई, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स आते हैं। 1 मोल में बच्चों इतने नंबर्स आते हैं, जिस तरह 1 डजन में 12, तो 1 मोल में इतने नंबर्स। लेकिन अब इसको आप लिखेंगे बेटा आज के बाद इस तरीके से, 1 मोल इज इक्वल टू 6.0 टाइम्स 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, ये जो पार्टिकल्स है ना बेटा, ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इस पार्टिकल्स का क्या मतलब है? इस पार्टिकल के अंदर एटम भी आ जाते हैं। इस पार्टिकल के अंदर बेटा आप मॉलिक्यूल को भी कह सकते हैं कि पार्टिकल में भी मॉलिक्यूल, इट मे बी आइन, इट मे बी फॉर्मूला यूनिट। अभी ये सारी चीजें आपको बता देता हूं। बेटा बेसिक्स तो सबको आती है ना भाई, बेसिक्स तो सबको आती है ना। बिल्कुल बेस पे, बिल्कुल बेसिक पे तो ना जाओ ना बेटा, ये क्रैश कोर्स है, इसमें थोड़ा सा हमें तेज जाना होगा। ठीक है? ये जो बेटा पार्टिकल्स मैंने लिखे हैं ना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो बेटा। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एवोगैड्रोस। एवोगैड्रोस एक साइंटिस्ट का नाम था, और ये उसने सब फर्स्ट टाइम बताया था कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, और इस पार्टिकल्स को फिर आप एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोलते हो। तो जो एवोगैड्रोस कांस्टेंट है ना, वो अब यही है बेटा। एवोगैड्रोस कांस्टेंट यही है भाई, 6.02 टाइम्स 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, ये एवोगैड्रोस कांस्टेंट है, इसी को एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, और ये 1 मोल में इतने आएंगे। अच्छा बेटा, अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स कराने के बाद फिर एक टेबल बनाऊंगा और उसमें आपको सारे रिलेशन सिखाता हूँ, फिर फॉर्मूला भी बताता हूँ, लेकिन पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेना। जिस तरह बेटा मैं आपसे कहता हूं ना कि 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन, कि बेटा जाओ लेबोरेटरी में जाओ और 1 मोल कार्बन लेकर आओ। तो आपने पता है क्या करना है? आप पहला काम ये करोगे बच्चों, आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि जो कार्बन है, कार्बन, उसका एटॉमिक मास क्या है। कार्बन का बच्चों बेटा 6.0 लिख दें, आपकी मर्जी है, ये मोर एक्यूरेट है, आप 6.0 लिख दें, नो इशू, ठीक करेगा। ठीक है, 6.0 लिख दो या 6.02 लिख दो, कोई मसला नहीं है बेटा। अच्छा बच्चों, अगर आपसे मैं ये कहता हूं कि आप 1 मोल कार्बन लेकर आओ लैब से जाकर, तो कोई मुश्किल नहीं है। आपने पता है क्या करना है? आपने देखना है भाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना है। कितना है? 12 ग्राम्स। कितना है? 12 ग्राम्स। तो आप बच्चों 12 ग्राम्स कार्बन मेजर करोगे। किसके ऊपर? बैलेंस के ऊपर। जो इस तरह का बैलेंस होगा ना बेटा लैब में,
इस तरह का बैलेंस होगा आपके पास। ठीक है, इस तरह का बैलेंस होगा। इसमें बेटा आप कार्बन मेजर करोगे, कितना, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम जो कार्बन होगा दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो बेटा 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.02 टाइम्स 10⁻23। या पहले चलो 12 ग्राम लिखता हूं यहां पर, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। और बेटा 12 ग्राम ऑफ कार्बन में पार्टिकल्स कितने आएंगे, 6.02 टाइम्स 10⁻23। अब मुझे ये चूज करना है कि पार्टिकल को मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूं। कार्बन, बेटा कार्बन का फॉर्मूला क्या है ये सोचो बस। कार्बन का फॉर्मूला होता है सी। कार्बन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, जिस तरह मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एटॉमिक फॉर्म में। सोडियम का क्या फॉर्मूला है, Na। पोटेशियम का क्या फॉर्मूला है, K। इसी तरह कार्बन का क्या फॉर्मूला है, C। तो यहां पर बच्चों, यहां पर आप क्या लिखोगे, इतने एटम्स। ठीक है, ये रिलेशन समझ लो। ये मोल, ये मैस और ये पार्टिकल्स का रिलेशन है। मोल, मैस और पार्टिकल्स, मैं ऊपर लिख देता हूं, मोल, ये आपके पास मैस, ये आपके पास पार्टिकल्स। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों, अगर आपसे कहा जाता है जी 1 मोल ऑफ वाटर H2O, 1 मोल, मैं आपसे कहता हूं जाए भाई 1 मोल पानी लेकर आए, 1 मोल ऑफ वाटर, तो कोई मुश्किल नहीं है। आपने पता है क्या करना है बच्चों, आप H2O का फॉर्मूला लिखोगे, H2O, और इसका मैस निकाल लोगे। देखो मैस कैसे निकालोगे, H2O में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होता है 816। ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होता है 11, और 2 हाइड्रोजन है, तो ये भाई, भाई इनका मैच देख लो ना, ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन है 2। तो 1 मोल वाटर का मैच कितना होगा भाई, 1 मोल वाटर का कितना मैच होगा बताओ जरा। जी बच्चों, 18 ग्राम्स। तो आप बच्चों ये करोगे कि 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, इसको मेजर करोगे, 18 ग्राम ऑफ वाटर को मेजर करो, और 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल के बराबर होगा भाई। देखो एक चीज यहां से फिक्स कर लो, ये कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज इक्वल टू 1 मोल, और किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा दैट इज इक्वल टू 1 मोल। और इसमें पार्टिकल्स कितने आएंगे, 6.02 टाइम्स 10⁻23। अब बेटा ये देखो कि H2O क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है ना। ठीक है, व्हेन टू आर मोर एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, तो H2 इज अ मॉलिक्यूल, तो यहां मॉलिक्यूल लिखोगे। इसी तरीके से बच्चों, अगर वो कहे कि 1 मोल ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, मैं कहता हूं जी 1 मोल भी आप नमक लेकर आए भाई, बेटा 1 मोल आप नमक लेकर आए NaCl। तो आपने क्या करना है बच्चों, इस NaCl का आपने मैस निकालना है। इसमें दो चीजें हैं बच्चों, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। सोडियम का होता है मैस 23, क्लोरीन का होता है 35.5। इन दोनों के मैसेज को ऐड कर दो, कितना बनेगा, 58.5 ग्राम। तो बच्चों आपने 58.5 ग्राम NaCl को मेजर करना है। ठीक है बेटा, एटम सिंगल होगा अली यासिर, एटम सिंगल होगा, मॉलिक्यूल सिंगल नहीं होगा, एक से ज्यादा एटम्स होंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा। अब बेटा देखो 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl, तो इसका अब ये मैस आ रहा है भाई 58.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 मोल, और इसमें पार्टिकल्स कितने आएंगे, 6.02 टाइम्स 10⁻23। अब बेटा मुझे ये बताओ, यहां क्या लिखूं मैं, ये क्या है, क्या ये एटम है, क्या ये मॉलिक्यूल है, क्या ये आइन है, या ये फॉर्मूला यूनिट है, ये बताओ बच्चों, शाबाश। हाँ बच्चों, हाशिम कह रहा है ये मॉलिक्यूल है, बिल्कुल गलत। बेटा देखो, मॉलिक्यूल जो होता है, बेटा मॉलिक्यूल जो होता है उसकी डेफिनेशन लिख लो, 1 मिनट जरा मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिख लो बच्चों। व्हेन टू और मोर एटम्स आर
कोवलेंटली बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल होता है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएं, देन इट इज अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के लिए कोवलेंट बॉन्ड का होना कंडीशन है। क्या NaCl में कोवलेंट बॉन्ड है? नहीं है ना। अच्छा, बास बच्चे कह रहे हैं कंपाउंड। बड़ा कंपाउंड भी ब्रॉड टर्म है ना, कंपाउंड से क्लियर थोड़ी हो रहा है। कंपाउंड आपका कोवलेंट भी हो सकता है, कंपाउंड आपका आयोनिक भी हो सकता है। तो कंपाउंड तो एक ब्रॉड टर्म है, आपको स्पेसिफाई करना है ना भाई कौन सा कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोवलेंट कंपाउंड किससे मिलके बनते हैं? मॉलिक्यूल से। और आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। बेटा, जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो फॉर्मूला यूनिट से मिलके बनते हैं। फॉर्मूला यूनिट का मतलब ये होता है कि देखो, आप अगर NaCl का स्ट्रक्चर देखो ना बच्चों, NaCl का, तो एक पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह होगा ना बेटा। तो आप तो ये सारे पार्टिकल्स तो काउंट नहीं कर सकते ना, ये तो बहुत ज्यादा होंगे। तो आपको ये बताना होता है भाई ये जो आयोनिक कंपाउंड है ये कौन से दो यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है। ऐसे दो कौन से यूनिट्स हैं जिनसे ये आयोनिक कंपाउंड मिलकर बना हुआ है। तो आप कहेंगे भाई एक पॉजिटिव यूनिट है और एक नेगेटिव यूनिट है, इनसे मिलकर बना हुआ है। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो फॉर्मूला यूनिट जो है बेटा, फॉर्मूला यूनिट आपका जो आयोनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आइन है ना, उसके लिए आप बोलते हैं। ठीक है, तो NaCl में Na+ और Cl- ये एक फॉर्मूला यूनिट है। ये एक फॉर्मूला यूनिट है बच्चों, देखो, ये एक फॉर्मूला यूनिट है, ये दूसरा फॉर्मूला यूनिट है, ये तीसरा, मतलब इसी से मिलके बन रहा है ना आपका आयोनिक कंपाउंड, इसी यूनिट से। अच्छा, बास बच्चे कह रहे हैं कि सर आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम लिखेंगे आइंस। बेटा, आइंस उस वक्त लिखता अगर कोई मुझे ऊपर चार्ज नजर आ रहा होता। ओवरऑल कोई चार्ज है NaCl के ऊपर? ओवरऑल तो कोई चार्ज नहीं है बच्चों। इसलिए मुझे पार्टिकल्स में से क्या चूज करना है? NaCl इज नॉट एटम, NaCl इज नॉट मॉलिक्यूल। NaCl ओवरऑल तो न्यूट्रल है ना, ओवरऑल तो कोई चार्ज नहीं है। तो फॉर्मूला यूनिट तो कौन सा पार्टिकल है भाई? ये फॉर्मूला यूनिट, ये लिखना है बच्चों आपने। इसी तरीके से बच्चों अगर ये पूछता है एग्जामिनर कि 1 मोल ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आइन, 1 मोल हाइड्रोक्साइड आइन, तो आपने बच्चों पहला काम ये करना है कि इसका मैस निकालना है। हाइड्रोक्साइड आइन का ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, अब ये नहीं होगा, अब ये मत समझिएगा कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो मैस बढ़ जाएगा। भाई आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन का मैस तो नेग्लिजिबल होता है। तो आपने ये मैस देखना होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनका मैस। ठीक है ना, तो वो 16 है और एक हाइड्रोजन का 17। तो ये आपके पास 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन। बटा 1 मोल में कितने पार्टिकल्स आएंगे? 6.02 टाइम्स 10⁻23। अब आप यहां पर बताएंगे क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसको आइंस, पॉजिटिवली चार्ज होगा फिर भी आइंस लिखेंगे। जी बेटा, आयन के ऊपर चार्ज होगा, बेटा आयन के ऊपर होगा चार्ज। पहले बेटा यहां तक पूछ लो किसी को कि क्वेश्चन है, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी शाबाश बच्चों, यहां तक पूछ लो कोई क्वेश्चन है फिर आगे चलूंगा मैं। कोई क्वेश्चन यहां तक है बच्चों? वरना मैं आगे फिर आपको थोड़ी कैलकुलेशन सिखाऊं। सर अभी आपने एक बात की थी कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 1 मोल, ऐसे ही है सर? वो मुझसे मिस हो मैं गया था लिख बीच देता हूँ, में। ये मैं लिख देता हूँ, ये मैं लिखता हूँ। ये जी सर। इंपॉर्टेंट बात है, लिखे बेटा। ये बात सब बच्चे लिखेंगे, नोट है एक। एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, ये फर्स्ट एग्जांपल है बेटा। ये आप फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। फातिमा बेटा, लिंक मैं 2 बजे सेंड करता हूँ, क्लास फिर हमारी वही स्टार्ट होती है 2:05 पर, 2:06 पर। तो आपका मेरा ख्याल है क्लैश नहीं आएगा क्योंकि आप हमें ज्वाइन उसी टाइम ही कर रही हैं। ठीक है, लिंक 2 बजे सेंड करता हूँ, लेकिन क्लास के लिए आपको 5 मिनट वेट करना पड़ता है बेटा। एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास, जिसको आप MR कहते हैं, MR ऑफ एनी मॉलिक्यूल। या आप इसके लिए सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, ये बात जो मैंने लिखी है। और
फॉर्मूला मैस ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड, इसके लिए आप बेटा फोर्थ स्टेटमेंट देख सकते हैं, और आयोनिक मैस ऑफ एनी आइन इज इक्वल टू 1 मोल। बेटा ये मैंने जो ऊपर 4 स्टेटमेंट लिखी है उसको वर्डिंग में लिख दिया, देखो। पहली स्टेटमेंट मैंने लिखी थी ना कार्बन की, तो एटॉमिक मैस ऑफ एनी एलिमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बेटा मैंने लिखी थी वाटर के लिए, तो वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मैस, एनी मॉलिक्यूलर मैस ऑफ एनी मॉलिक्यूल। तीसरी स्टेटमेंट बच्चों देखो, तीसरी स्टेटमेंट फॉर्मूला मैस ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के लिए आप टर्म यूज करेंगे फॉर्मूला मैस, मॉलिक्यूलर मैस नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो कोवेलेंट कंपाउंड, तो आयोनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला का मैस है वो। या चौथी स्टेटमेंट देख लो, आयोनिक मैस ऑफ एनी आइन इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है। अब बेटा मैं आपको मोल का पहले फॉर्मूला एक बता दूं, तो फिर रेशियो से भी कर लेंगे। मोल का फॉर्मूला सुन लो। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने फाइंड करने हो किसी भी मैस के अंदर, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू mass in gram divided by molecular mass of 1 mole। ये बेटा फॉर्मूला है। जब भी आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है। एक जरा क्वेश्चन पहले आपको करवा करना जल्दी से, फिर बेटा हम आगे चलते हैं। सपोज मैं आपसे कहता हूं जी कि बेटा फॉर्मूला मैथ तो सब बच्चों को निकालना आता है ना, फॉर्मूला मैथ। फॉर एग्जांपल जी मैं आपसे कहता हूं कि इसका मैथ निकाले, फाइंड दी एमआर ऑफ FeSO4.7H2O। ब्रदर इसका आप फॉर्मूला मैथ्स निकालें, रिलेटिव फॉर्मूला मैथ्स में, फॉर्मूला मैथ्स फाइंड द फॉर्मूला मैथ्स। मॉलिक्यूलर मैथ्स भी बेटा बाज लोग लिख देते हैं, कोई इतना गलत नहीं होता है, लेकिन बेस्ट वर्ड ये है कि आप ये क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मैथ्स की जगह फॉर्मूला मैथ्स का वर्ड यूज करें। तो इसके जरा फॉर्मूला मैथ्स निकाले। आपको मैं एलिमेंट्स के मैसेज बता देता हूँ। आयरन जो है बच्चों, आयरन का मैस है 56, सल्फर का मैस है 32, ऑक्सीजन का मैस है बेटा 16, हाइड्रोजन 1। जी बेटा इसका एमआर क्या होगा जरा बताएंगे, या रिलेटिव फार्मूला मैस क्या होगा इसका। जी बेटा एम आर इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस, ए आर इज द रिलेटिव एटॉमिक मैस, बिल्कुल ऐसी है बेटा। इनकी डेफिनेशन आगे जाके करवाऊंगा, ठीक है। जी बेटा बिल्कुल ठीक निकाला है 278। देखो इधर मैं आपको बताता हूँ बेटा, इस आपने करना ये है स्टूडेंट्स, आपने करना ये होगा इसके लिए कि ये आपके पास है ना आयरन सल्फेट FeSO4.7H2O। आयरन कितने हैं यहाँ पर, एक आयरन है 1 Fe। सल्फर कितने हैं बेटा, एक ही सल्फर है। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 4 ऑक्सीजन है। इस डॉट का वैसे तो बेटा मैथ्स में तो आप मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ पर चीजों को ऐड करने जा रहे हो, सारी चीजें ऐड होंगी, तो आप डॉट को यहाँ प्लस ही रखोगे, ठीक है ना। डॉट का मतलब आपने प्लस रखना है, ये ज़हन में रखिएगा, वैसे डॉट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है बेटा। अब आगे 7 आ रहा है, 7। ये 7 और H, ये तो बेटा आप इसमें इसका मतलब क्या है, 7 और H, 7 7 का मतलब है कि 7 वाटर के मोल्स हैं, इस तरह 7 वाटर के मोल्स हैं भाई। तो ये 7 ना H2O से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप पता है क्या करो बेटा,
एक वाटर का मैस निकाल लो पहले। H2O का मैस क्या होता है? H2O, 2H और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का होता है बेटा 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2 + 16 = 18। ये बात सबको पता है ना? वाटर का जो MR है वो 18 होता है, ये सबको पता है ना बेटा? तो बस 7 लिखने के बाद, क्योंकि 7 वाटर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 7 लिखने के बाद आगे बेटा आप 18 लिख दो। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो वाटर है तो वाटर का आपने 18 मैस इकट्ठा लिख दिया। बस इनके बेटा वैल्यूज पुट कर दो ना। आयरन की क्या वैल्यू है? आयरन 56 है, सल्फर 32 है, ऑक्सीजन 16 है, और 7 × 18। बेटा इस सारे को आप मल्टीप्लाई कर लो तो यू विल गेट द आंसर 278 ग्राम्स पर मोल। 14 ही है बेटा, ये ऑक्सीजन है भाई, दिस इज ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन है, दिस इज नॉट 40, 4 ऑक्सीजन। ठीक है बेटा अहमद रिजवान? अच्छा बेटा अब देखो, अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी मोल्स इन 54 ग्राम्स ऑफ वाटर? 54 ग्राम वाटर में कितने, 54 ग्राम वाटर में कितने मोल्स हैं, ये आपने बताना है। जी बेटा फार्मूला मैस, अब्दुल्ला तसव्वुर, फार्मूला मैस बेसिकली मॉलिक्यूलर मैस ही होता है, सिर्फ कंपाउंड का फर्क है। जो कोवेलेंट कंपाउंड का होता है उसको आप मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं, और आयोनिक कंपाउंड को आप कहते हैं फार्मूला मैस। बेटा आपने बताना है 54 ग्राम वाटर में कितने मोल्स आ रहे हैं। दो तरीके हैं, पहले तो फार्मूला यूज करके दिखा देता हूं जल्दी से। नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला है ना बेटा, मैस इन ग्राम अवर मॉलिक्यूलर मैस ऑफ 1 मोल। 1 मोल वाटर का मैस लिखना है आपने, 1 मोल वाटर का मैस। तो बेटा देखो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम। मैस कितना है? 54 ग्राम। बेटा वाटर का MR कितना है भाई? MR ऑफ वाटर कितना है बच्चों? वाटर का मैस कितना है? अभी निकाला नहीं है बेटा, 18। वाटर का MR कितना है? 18 है। सब बच्चों को आता है ना निकालना ये, तो आप 18 लिखो इधर। तो बेटा 54 डिवाइडेड बाई 18 कर दो, यू विल गेट द आंसर 3 आ जाएगा आपके पास। 3 मोल्स ऑफ वाटर। लेकिन बच्चों एक और मेथड भी देख लो, अगर आप रेशो से करना चाहते हो तो बड़ा आसान है। आपने पहले दो चीजें देखनी है, गिवन और रिक्वायर्ड, कि एग्जामिनर क्या चीज पूछना चाह रहा है, क्या चीज रिक्वायर्ड है और क्या चीज गिवन है। यूनिट्स बता दो, क्या चीज रिक्वायर्ड है, हाउ मेनी मोल्स, तो मोल्स आर रिक्वायर्ड, मोल्स आपको रिक्वायर्ड हैं। और बेटा क्या चीज गिवन है? 54 ग्राम मैस इज गिवन, मैस गिवन है। तो आपको आपको बेटा यहां पर मैस जो है वो दिया हुआ है, और आपने उससे मोल निकालने हैं। पहला काम ये करना होगा, जब भी रेशो मेथड से करना है, आप गिवन और रिक्वायर्ड, गिवन मीन जो चीज क्वेश्चन में गिवन है, रिक्वायर्ड मीन जो वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो उसके ऊपर नाम लिख दिए यूनिट्स। अब हमेशा 1 से स्टार्ट किया करो। 1 क्या मतलब? 1 कि 1 मोल अगर वाटर होगा तो उसका कितना मैस होगा, यहां से स्टार्ट करो बच्चों हमेशा। तो बच्चों बताओ, 1 मोल वाटर का कितना मैस होता है बच्चों? 1 मोल वाटर, उसका मैस कितना होता है बच्चों? बोलो भाई। हाँ बेटा, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मैस या इट्स एटॉमिक मैस या इट्स फॉर्मूला मैस। ठीक है ना? 1 मोल वाटर का मैस 18 होता है, ये बात सबको पता है ना? वो जो आप MR निकाल रहे होते हैं वो 1 मोल के लिए निकाल रहे होते हैं। ठीक है ना? तो 1 मोल वाटर का मैस है 18 ग्राम। तो देखो भाई काम आसान हो गया है। आप कह रहे हो कि 18 ग्राम, 18 ग्राम अगर वाटर होगा ना तो उससे कितने मोल बनेंगे? उससे कितने मोल बनेंगे? 1 मोल बनेगा। 18 ग्राम ऑफ वाटर मेक्स 1 मोल। तो बच्चों 54 ग्राम ऑफ वाटर मेक्स हाउ मेनी मोल्स? 54 ग्राम्स ऑफ वाटर कितने मोल बनाएंगे? X मोल बनाएंगे।
तो x यहां से फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 18। बच्चों देखो वही फॉर्मूला बना, नहीं बना? बन गया ना वही फॉर्मूला। जी। अब बेटा मैं आपको जरा थोड़ा पार्टिकल्स के ऊपर चलते हैं कि पार्टी, अच्छा एक और कर लेते हैं जल्दी से, इसका उल्टा कर लेते हैं काम, ठीक है? यहाँ तो आपके पास मैथ्स था और आपने मोल्स निकालने थे, इसको जरा फ्लिप करते हैं। और अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द mass of 0.2 moles of कैल्शियम कार्बोनेट। जी बेटा ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा बच्चों, शाबाश, ये क्वेश्चन आप लोग करें, हरी अप। नहीं दाऊद गलत निकाला है आपने, दाऊद गलत है बेटा। 20 मोल्स, बेटा मोल्स तो ऑलरेडी गिवन है, आपने मैथ्स निकालना है बच्चों। 20 ग्राम, जी अली यासिर अब ठीक है। स्टूडेंट्स देखें, अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अगर तो फॉर्मूला यूज करते हैं तो बड़ा आसान है, रेशो से भी आसान है, दोनों ही आसान है। ये फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass in ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला mass या मॉलिक्यूलर mass ऑफ 1 मोल। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन, आप देख सकते हो उसने आपको मोल्स दिए हुए हैं 0.2 मोल्स, तो यहाँ लिखेंगे 0.2। मैस इन ग्राम, व्हाट इज द मैस, ये आपको नहीं पता, तो यहाँ लिखोगे मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला मैस बेटा यहाँ निकाल लेते हैं। देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, 1 कैल्शियम है, 1 कार्बन है, और ये बेटा 3 ऑक्सीजन है, ये 3 ऑक्सीजन है। कैल्शियम का होता है बेटा 40, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 16। तो 40 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। ये बेटा आपका एम आर आ गया 100 ग्राम्स। एम आर कितना है? 100 ग्राम्स। तो अब यहाँ पर 100 लिखो, और आगे जाकर क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई। तो मैस इन ग्राम इज इक्वल टू 100 टाइम्स 0.2, तो ये आपके पास आ रहा है 20 ग्राम्स। इतने मोल्स में ना बेटा, 0.2 मोल्स में 20 ग्राम आ रहे हैं। अगर रेशो मेथड से करना चाहते हो तो ये देखो बच्चों, यहां लिखो गिवन, यहां लिखो रिक्वायर्ड। अब आप सोचो कि क्या व्हाट इज द मैस, मैस इज रिक्वायर्ड भाई, एंड व्हाट इज गिवन 0.2 मोल्स उसने दिए हुए हैं, तो मोल इज गिवन, मैस इज रिक्वायर्ड। हमेशा 1 मोल से स्टार्ट करो, 1 मोल से। बात किसकी हो रही है? कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है ना। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मैस होता है बच्चों, ये निकाला है अभी। ये 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मैस है, कितना है? 100 ग्राम्स। तो 1 मोल का मैस आ रहा है बच्चों 100 ग्राम्स, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का। और वो आपसे कह रहा है कि आप बताओ 0.2 मोल्स का कितना मैस होगा। 1 मोल, 1 मोल का 100 ग्राम है, 0.2 मोल्स का कितना मैस होगा एक्स। यहां बेटा आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इधर 0.2 को 100 से, तो एक्स इज इक्वल टू 100 टाइम्स 0.2। ये देखिए आपको वही फॉर्मूला बन जाता है ना असल में। तो ये 20 ग्राम्स। ठीक है बेटा, पार्टिकल्स पर आ जाते हैं कि पार्टिकल्स कैसे निकालने हैं। फिर आपको एक क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं आपको जिसमें हम टेबल बनाकर कुछ चीजें मैं आपसे फाइंड आउट करवा लूंगा। देखो ये दूसरी कन्वर्जन है, इसमें आपने क्या किया है भाई, मैं आपको बताता हूं। इसमें आपने मोल से मैस निकाला है, मोल को किस में कन्वर्ट किया बच्चों? मैस में। जो फर्स्ट कन्वर्जन थी उसमें आपने क्या किया है बेटा? उसमें आपने मैस को मोल में कन्वर्ट किया है ना। तो ये इंटर कन्वर्जन है कि मैस को मोल में कैसे लेके जाना है,
और मोल को मैथ में कैसे लेके जाना है। अब आते हैं बेटा मोल से पार्टिकल्स। मोल से पार्टिकल्स में कैसे जाएंगे, मोल से पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, और इसका ऑपोजिट भी कर सकते हो कि पार्टिकल से मोल कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन ये है भाई यहां पर, फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.75 moles of of H2O। आपके पास बच्चों 0.75 मोल्स हैं वाटर के, आपने बताना है कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं। देखो पहले इस दफा रेशो मेथड से पहले बताता हूं, फिर फॉर्मूला भी बता देता हूं, क्योंकि रेशो मेथड में आपको कोई चीज याद ही नहीं करनी भाई, हर चीज आप रेशो से निकालोगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिक्वायर्ड है और मोल्स आर गिवन, तो यहां लिखो गिवन, यहां लिखो रिक्वायर्ड। गिवन क्या है बच्चों, मोल्स आर गिवन। रिक्वायर्ड क्या है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स एक मोल, एक मोल अगर हो ना वाटर का, एक मोल से हमेशा स्टार्ट करना है। नहीं बेटा आज तो स्टार्ट हुई है मुश्तबा, आज तो मोल स्टार्ट किया, एम्पिरिकल फार्मूला कहां से करवा लिया भाई, नहीं अभी नहीं किया हमने, वो करना है बेटा अभी। अच्छा, अच्छा बेटा देखो, ये एक मोल जो है, अगर आपके पास वाटर हो तो उसमें कितने पार्टिकल्स आते हैं एक मोल में, आपको पता है 6.02 टाइम्स 10⁻³ बेटा। आप अक्सर मैंने देखा है कि ओ लेवल्स के अंदर और आईजीसीएसई के अंदर 6.0 लिख रहा होता है, आप बेशक 6.00 लिख दें, ठीक है ना बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6.0 टाइम्स 10⁻23, टू मत लिखिएगा बेशक, ए लेवल्स में 6.02 कर देता है, लेकिन आप 6.0 टाइम्स 10⁻23 के साथ चल रहे हैं। अच्छा बेटा एक मोल में इतने पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो 0.75 मोल्स में कितने आएंगे बच्चों, 0.75 में कितने आएंगे, एक्स आएंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर चला जाएगा बेटा, ये इधर चला जाएगा, एक्स मतलब मोल है आपका, तो 0.75 टाइम्स 6.02 टाइम्स 10⁻23। ये देखो बेटा यहां से फॉर्मूला बन गया है, आप फॉर्मूला यहां से बना सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या बना, एक्स क्या चीज है बताओ, व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है बच्चों बताओ, एक्स मोल है। तो ये लिखे कि नंबर ऑफ मोल आपने जब भी निकालने होंगे तो क्या करेंगे भाई, सॉरी एक्स पार्टिकल बेटा, सॉरी एक्स आपका क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, ये है ना बेटा। तो जब भी आपने बेटा पार्टिकल्स निकालने होंगे तो लिखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आप क्या क्या कर रहे हैं भाई, 0.75 क्या थे, मोल्स थे, 0.75 मोल्स, तो मोल्स को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर के साथ, एन ए। बेटा एन ए क्या है, ए स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रोस, एन स्टैंड्स फॉर नंबर, तो एवोगैड्रोस नंबर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं एन ए। तो जब भी आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इस केस में पार्टिकल मॉलिक्यूल है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई नेमल, इस केस में पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल। तो अब आपने मॉलिक्यूल्स निकालने तो बेटा ये करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में लिख देता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, मोल कितने हैं बेटा 0.75 है। तो देखो बच्चों, अगर आप रेशो नहीं यूज करना चाहते, ये रेशो मेथड है, नहीं यूज करना चाहते तो फॉर्मूला मेथड यूज कर लो। बस फॉर्मूला मेथड में फिर आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कैसे निकालते हैं, आपने मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यू विल गेट द आंसर। क्या आंसर आ रहा है बच्चों, जरा चेक कर लेते हैं। फिर आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है जरा बताएंगे। मेरा ये कैलकुलेटर करना, एक बटन खराब हुआ है, 0.75 टाइम्स 10⁻23,
हाँ, क्योंकि मेरा ना आंसर अजीब व गरीब दे रहा है, क्योंकि 7.5 टाइम्स 10⁻²2 ये इसका कुछ खराबी है इसमें। ठीक है बेटा, बच्चे कह रहे हैं आंसर आ रहा है 4.5। बेटा 4.515, तो आप इसको कह सकते हो 4.52 टाइम्स 10⁻23। ठीक है। अच्छा, अब बेटा आपको एक और चीज भी सिखा देता हूँ साथ साथ। इसका रिवर्स करते हैं ना बेटा, इसका रिवर्स कल फिर टेबल, एक मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इसमें टेबल बनाऊंगा। मैस, मोल्स, पार्टिकल्स, वॉल्यूम, वो कल के लिए रखते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ और चीजें करवानी है। बेटा इसको उल्टा करते हैं अब, रिवर्स। ये तो था कि मोल से पार्टिकल, जब पार्टिकल से मोल कैसे निकालेंगे वो देखो। फाइंड दी नंबर ऑफ मोल्स इन 4.8 टाइम्स 10⁻23 particles. तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 4.8 टाइम्स 10⁻23 particles of H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है भाई। बेटा ये सिग्निफिकेंट फिगर का बेटा मुदस्सिर, आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा वहां पर बताऊंगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। उसका एक रूल होता है, रूल ये होता है बेटा कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट यूज किए हुए हैं ना, मिनिमम, उतने सिग्निफिकेंट फिगर में आपने आंसर देना होता है। तो आपको एक और चीज भी बताता जो, मेरी एक और बात सुन लो बच्चों, कि जो लंबी कैलकुलेशंस होती है ना, ये बात गौर से सुनने वाली है, कि जो लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, जिसमें आपने पहले एक चीज निकालनी है, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, फिर आखिर में आंसर आ रहा है। तो बेटा ये ड्यूरिंग द कैलकुलेशन जो आपके पास आंसर आएगा ना कैलकुलेटर के ऊपर, उसको राउंड मत कीजिएगा। वो पूरे का पूरा वैल्यू आपने एज इट इज लेनी है। ये भी जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ लंबे, तो उसमें बताऊंगा कि अगर 3 स्टेप वाला क्वेश्चन है ना, तो बच्चा पहले स्टेप में भी राउंड कर रहा है, दूसरे स्टेप में भी राउंड कर रहा है, तीसरे स्टेप में भी राउंड कर रहा है, और जो फाइनल आंसर आ रहा है वो बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है। तो आपको बच्चों क्या करना है, जो राउंड करना होता है वो आपने अपने फाइनल आंसर में करना होता है, और पहले स्टेप की कैलकुलेशन में जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आप सारी की सारी यूज करेंगे एज इट इज। ठीक है, उसको राउंड मत कीजिएगा बच्चों। अब यहां पर दो तरीके हैं आपके पास, एक फार्मूला और एक रेशो मेथड। फार्मूला बेटा अभी आपके सामने लिखा था, आपको याद होगा, देखो। फार्मूला मेथड ये है, क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स और मोल की बात कर रहा है, तो आपको फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equal to mole multiplied by Avogadro's number। तो बेटा particles are given 4.8 times 10 raised to power 23। moles आपने निकालने हैं एवोगैड्रोस नंबर 6.02 टाइम्स 10 रेज टू पावर 23। मोल निकालने बेटा उधर जाके इसको डिवाइड कर दें, तो 4.8 टाइम्स 10 रेज टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.02 टाइम्स 10 रेज टू पावर 23 इज इक्वल टू मोल। ठीक है बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको जल्दी से कर लो जरा। 4.8 डिवाइडेड बाय 6.02, क्या आ रहा है बेटा आपके पास? 0.79 मतलब 0.8। और यही क्वेश्चन बच्चों, यही क्वेश्चन आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, आप यहां लिखो कि गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, गिवन, और यहां लिखो बच्चों रिक्वायर्ड। बेटा आपने रिक्वायर्ड तो है नंबर ऑफ मोल्स, तो यहां लिखो मोल्स, और गिवन क्या है बेटा, पार्टिकल्स, तो यहां लिखोगे पार्टिकल्स। अब आपको पता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स आते हैं, हमेशा 1 से स्टार्ट किया करो। एक मोल में पार्टिकल आते हैं 6.02 टाइम्स 10 रेज टू पावर 23। तो अब इसको ऐसे पढ़ा करो, ये लिखने के बाद इसको ऐसे पढ़ो कि 6.02 टाइम्स 10 रेज टू पावर 23 मेक्स 1 मोल। 6.02 टाइम्स 10 रेज टू पावर 23 मेक्स 1 मोल। इससे एक मोल बन रहा है भाई। तो इतने पार्टिकल से कितने मोल बनेंगे, 4.8 से। तो 4.8 टाइम्स 10 रेज टू पावर 23 से कितने मोल्स बनेंगे, एक्स। एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको उधर ले जाओ बेटा, इसको उधर ले जाओ। 4.8 टाइम्स 10 रेज टू पावर 23 डिवाइडेड बाय
6.02 टाइम्स 10⁻⁻23। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। एक्स आपके पास मोल्स है ना, एक्स मोल्स है, तो ये आपके पास आ जाएंगे 0.8 मोल्स। अरे आपको गैसेस का रिलेशन करवाना है बेटा, गैसेस का। ये बात सबको पता है बच्चों। गैस के लिए एक आपको एक टर्म लिख देता हूं, फिर कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये बात सबको पता है कि एट रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, एंड रूम प्रेशर मतलब 180 है। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ 1 mole of gas is 24 cubic decimeter या 24,000 cubic सेंटीमीटर। जी बेटा, MOL सिंबल है मोल का। बेटा मोल का सिंबल है MOL। पूरा मोल लिखना हो तो ऐसे है, एक ही बात है। MOL इज द सिंबल ऑफ मोल। बच्चों ये बात आप सबको पता है कि 1 मोल गैस रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर उसका वॉल्यूम कितना होता है, 24 cubic decimeter। ये बात सब बच्चों को पता है। अच्छा, बात बच्चों को नहीं पता, ठीक है बेटा, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं अब शॉर्टकट में। 1 मोल, इसको याद करोगे बेटा आप, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट RTP। RTP ये लिखा है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस 25 डिग्री, देखो आपको पता है ना बेटा कि आप अगर टेम्परेचर चेंज करो तो गैसेस का वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाता है ना, और अगर आप प्रेशर बढ़ाओ तो गैसेस का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इसलिए हमने प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स किया है कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल गैस का। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। ये भी मेरे पास एयर जो है ना बेटा, मेरे पास ये जो मेरे पास एयर है ना, इसमें आप 24 cubic decimeter जो वॉल्यूम होगा ना, सपोज करें ये जो मेरे हाथ है, इसको गौर से देखिए, जो मैं एरिया यहां पर ऑक्यूपाई कर रहा हूं, सपोज करते हैं बेटा ये और ये जो मैंने एरिया ऑक्यूपाई किया है ना, ये आप सपोज करें इसका वॉल्यूम है 24 cubic decimeter। तो इस 24 cubic decimeter में गैस के कितने मोल होंगे, 1 मोल होगा। तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो आपका रूम कितने क्यूबिक डेसीमीटर है, उसमें आप आराम से मोल निकाल सकते हो भाई कि आपके रूम में इस टाइम गैस के कितने मोल है। बेसिकली मैं पहले इसको पूरा लिखता हूं। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट RTP इज इक्वल टू 24 cubic decimeter। बट ये जो क्यूबिक डेसीमीटर है ना, 1 cubic decimeter, ये पता है किसके बराबर होता है, 1 लीटर के। ये जो 1 लीटर की बोतल होती है ना बेटा, 1 लीटर बोतल, उसमें जो स्पेस होती है दैट इज 1 cubic decimeter। तो 24 cubic decimeter, 24 लीटर, 20, आपको पता है ये अक्सर लोग जो वॉल्यूम मेजर करते हैं वो लीटर में भी करते हैं। जिस तरह गाड़ियां आप देखते हैं कि भाई ये जो गाड़ी की डिग्गी है इसका वॉल्यूम कितना है, तो वो बाज लोग लीटर में बता रहे होते हैं कि इसमें इतना लीटर जो है ना सामान आ जाता है। तो 1 लीटर वाली बोतल के अंदर स्पेस होती है 1 cubic decimeter, तो 24 cubic जो डेसीमीटर होगा या 24 लीटर, ये एक दूसरे के बराबर है। इसी तरह जी बेटा, बिल्कुल अली यासिर, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरीके से बेटा आपको ये भी बता दूं कि जो 1 cubic decimeter है ना, इसमें कितने क्यूबिक सेंटीमीटर आते हैं। 1 cubic decimeter में 1000 cubic सेंटीमीटर आते हैं, ये याद रखिएगा। 1 cubic decimeter में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर है, 1000 cubic सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से अगर 24 cubic decimeter होगा तो उसमें कितने आएंगे, 24,000 cubic सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, बेटा आज के लिए इतना रखते हैं। कल इंशाल्लाह मैं यहीं से स्टार्ट करवाऊंगा गैसेस से। ठीक है, ये बातें कल दोबारा रिपीट कर दूंगा कि 1 मोल गैस का क्या वॉल्यूम होता है। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है। कोई क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन तो नहीं है कोई? अच्छा बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।